नमस्ते। निवेश यानी इन्वेस्टमेंट, ये शब्द सुनते ही अक्सर दिमाग में क्या आता है? शायद बड़े बड़े चार्ट्स, मुश्किल शब्द और ये एहसास कि भाई ये सब हमारे बस की बात नहीं है। अगर ऐसा लगता है तो आज इस उलझन को हमेशा के लिए दूर कर देंगे। तो हाँ, अगर ये शब्द सुनकर थोड़ी घबराहट होती है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। हम इसे इतना आसान बना देंगे कि बाद में लगेगा कि अरे, ये बात पहले इतनी मुश्किल क्यों लगती थी। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। 5 आसान से कदम हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ये है क्या चीज़, फिर जानेंगे कि बचत और बढ़त में क्या फर्क है, पैसा असल में काम कैसे करता है, समय का जादू क्या होता है, और आखिर में ग्रोथ का असली फॉर्मूला क्या है। चलिए तो फिर पहला कदम उठाते हैं। निवेश के इस बड़े से आइडिया को एक बिल्कुल छोटी सी आसान सी परिभाषा में समझते हैं। बस इतना ही। निवेश का सीधा सा मतलब है आज अपने पैसे को किसी काम पर लगाना ताकि भविष्य में वो आपको और ज्यादा पैसा कमा कर दे। बाकी सब तो बस डिटेल्स हैं। असली आइडिया यही है कि पैसा हमारे लिए काम करे, न कि सिर्फ हम पैसे के लिए। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका एक पेड़ का उदाहरण है। सोचिए, जब हम एक बीज बोते हैं, वो है हमारा निवेश। उसे रोज पानी देना, देखभाल करना, यह है हमारा अनुशासन। फिर इंतजार करना पड़ता है, उसे बढ़ने का समय देना होता है, वो है हमारा धैर्य। और सालों बाद जो मीठे फल मिलते हैं ना, बस वही है हमारा रिटर्न। और हाँ, एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। निवेश कोई जुआ या किस्मत का खेल नहीं है। ये एक सोची समझी प्लानिंग है, एक योजना के साथ आगे बढ़ने का तरीका है। ठीक है, तो बीज तो बो दिया, लेकिन अब एक सवाल आता है जहां अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या बैंक में पैसा रखना और निवेश करना एक ही बात है? चलिए बचत और निवेश के इस फर्क को समझते हैं। देखिए, दोनों का मकसद ही बिल्कुल अलग है। बचत का गोल है पैसे को सेफ रखना, सुरक्षित रखना, जैसे बैंक अकाउंट में रखा पैसा। वहीं निवेश का गोल है पैसे को बढ़ाना, उसे ग्रो करना। जहां बचत में रिस्क लगभग जीरो है तो रिटर्न भी बहुत कम मिलता है, और निवेश में थोड़ा रिस्क होता है लेकिन ज्यादा रिटर्न कमाने का मौका भी तो वहीं होता है। इसको ना एक और मजेदार तरीके से सोचते हैं। मान लीजिए कि पैसा एक कर्मचारी है, तो बैंक में रखा पैसा उस कर्मचारी जैसा है जो सोफे पे बस आराम कर रहा है, और निवेश किया हुआ पैसा उस कर्मचारी जैसा है जो फुल टाइम जॉब कर रहा है, मेहनत कर रहा है। अब चॉइस तो सीधी सी है ना? तो सवाल यह है कि पैसा काम पर लगता कैसे है, आखिर होता क्या है पर्दे के पीछे। आइए इस पूरी प्रक्रिया को 4 आसान से स्टेप्स में समझते हैं। प्रोसेस सीधी सी है। पहला स्टेप, हम अपना पैसा किसी कंपनी के स्टॉक या किसी फंड में लगाते हैं। दूसरा, हमारा पैसा उस कंपनी को आगे बढ़ने में मदद करता है। तीसरा, और ये सबसे ज़रूरी है, समय अपना जादू दिखाता है, जिसे हम कंपाउंडिंग कहते हैं। और चौथा, हमें मुनाफे के रूप में अपना रिटर्न मिल जाता है। यही है कंपाउंडिंग का असली जादू। ये सिर्फ आपके लगाए हुए पैसे पर रिटर्न नहीं है, बल्कि आपके कमाए हुए रिटर्न पर भी रिटर्न है। ये एक छोटे से स्नोबॉल की तरह है जो पहाड़ से लुढ़कते लुढ़कते बहुत बड़ा हो जाता है। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, पर असल दुनिया में इसका मतलब क्या है? चलिए अब एक छोटी सी कहानी से समझते हैं कि ये सारी बातें असल में काम कैसे करती हैं। तो मिलते हैं हमारी कहानी के 2 किरदारों से, रमेश और सुरेश। दोनों के पास शुरुआत करने के लिए एक बराबर रकम है, 10,000 रुपए। 10 साल गुजर गए। रमेश ने अपना पैसा बचाया और उसके 10,000 बढ़कर हो गए लगभग 13,000। ठीक है, बुरा नहीं है, लेकिन सुरेश, जिसने उन्हीं 10,000 को इन्वेस्ट किया था, उसके पास अब हैं 31,000 से भी ज्यादा। सोचिए, पैसा वही था, शुरुआत भी वही थी, बस तरीका अलग था, और नतीजा दोगुने से भी ज्यादा का फर्क। ये तो सिर्फ एक बार के निवेश की कहानी थी। अब जरा सोचिए, अगर कोई हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए का निवेश करे और सालों साल तक करता रहे तो क्या होगा? नतीजा करोड़ों में। जी हां, करोड़ों। ये कोई लॉटरी या कोई जादू नहीं है, ये बस समय, अनुशासन और कंपाउंडिंग की असली ताकत है। हर महीने की एक छोटी सी आदत लंबे समय में एक बहुत बड़ी दौलत बना सकती है। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि निवेश में कितनी जबरदस्त ताकत है, तो अब आखिरी हिस्से पर आते हैं, यानी इस खेल के नियमों को समझना। मतलब कि रिस्क क्या है और वो कौन सी सोच है जो कामयाब बनाती है। तो सबसे पहले रिस्क शब्द को समझते हैं। देखिए, रिस्क का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पैसा डूबेगा ही डूबेगा। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। रिटर्न ऊपर नीचा हो सकता है। ये एक ऐसी चीज है जिसे मैनेज किया जाता है, जिससे भागा नहीं जाता। और ये है असली फॉर्मूला। रिटर्न सिर्फ रिस्क और समय पर ही निर्भर नहीं करता,
बल्कि हमारे व्यवहार पर भी करता है। डर या लालच में आकर जो फैसले लिए जाते हैं, अक्सर वही सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं। एक कामयाब सोच को हम इन्वेस्ट शब्द से याद रख सकते हैं। आई यानी इनकम बढ़ाने पर ध्यान देना। एन यानी ये समझना कि ये नॉट इंस्टेंट है, रातों रात कुछ नहीं होगा। वी यानी वैल्यू पर फोकस करना। ई यानी अपने इमोशंस, अपनी भावनाओं पर काबू रखना। एस यानी एक सिस्टम से चलना। और टी यानी इसे पूरा टाइम देना। बस यही है सफलता का मंत्र। तो चलिए आज की सारी बातचीत को 4 जरूरी बातों में समेट लेते हैं। पहली, निवेश हमारे पैसे को भविष्य के लिए काम पर लगाता है। दूसरी, बचत सुरक्षा के लिए है तो निवेश विकास के लिए। तीसरी, समय और अनुशासन ही सबसे ताकतवर हथियार हैं। और चौथी, रिस्क से भागना नहीं है, उसे समझना है। तो हम आपको उसी सवाल पर वापस ले आते हैं जहां से हमने पेड़ की कहानी शुरू की थी। एक पेड़ लगाने का सबसे अच्छा समय कब होता है? कहते हैं 20 साल पहले। और दूसरा सबसे अच्छा समय? आज। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।